प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। खुदाबंद के नाम की महिमा हो। और कलाम में जाने से पहले सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे और आपके जीवन में कुछ ऐसी ज़रूरी बातें हैं, अगर वो चीज़ें एक मसीह भाई या मसीह बहन नहीं करते हैं या उनके जीवन से ये सारी बातें नहीं पाई जाती हैं, तो शैतान उनके जीवन में कष्ट लाता है, उनके जीवन में परेशानी आती है। तो सबसे पहले हमारी बातचीत आगे बढ़े, सबसे पहले कलाम में चलते हैं और आज का जो कलाम है वो परमेश्वर कलाम के ज़रिए आपसे बातचीत करेंगे। स्किप मत करिएगा, बने रहिए और कलाम में चलते हैं। भजन संहिता 65 चौथी आयत में लिखा है, क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। व्यवस्था विवरण चौथा अध्याय 30वीं आयत में लिखा है, अंत के दिनों में जब तुम संकट में पड़ो और ये सब विपत्तियां तुम पर आ पड़ें, तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो और उसकी मानना। सच में परमेश्वर के समीप हम तो अपनी तरफ से जाते हैं, लेकिन क्या परमेश्वर के पास सब पहुंच पाते हैं? भवन में जाना एक अलग बात है, चर्च में जाना, दुआ प्रार्थना करना, दैट इज डिफरेंट, अलग बात है। लेकिन परमेश्वर आपको अपने करीब आने देते हैं। आपने जैसे वचन में अभी देखा कि इसमें लिखा है, क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुन कर अपने समीप आने देता है। यानी कि आपको और हमें कब चुनेगा वो? जब हमारा जीवन आपके लायक होगा, खुदाबंद के लायक होगा। खुदाबंद जब देखता है कि हमारे जीवन से उसके नाम की महिमा होगी, तो वो चुनकर हमको अपने करीब आने देगा। और जब परमेश्वर हमको अपने करीब आने देगा, तो परमेश्वर भी तो हमारे करीब आएगा। और जब परमेश्वर हमारे करीब आएगा, तो निश्चित है कि जो निगेटिव एनर्जी है, जो दुष्ट आत्मा की इविल स्पिरिट जो भी है, वो हमसे दूर हो जाएगी, हमसे दूर रहेगी। और जब वो हमसे दूर रहेगी, तो हमारे जीवन में जो ब्लेसिंग्स है उसको कोई चुराने नहीं पाएगा। यानी कि जो भी काम हम करते हैं वो सफल हो जाए। तो ज़रूरी है कि हम अपने जीवन से परमेश्वर के नाम की महिमा दें, हम ऐसा काम करें। हमारा जीवन एक प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। और ये ऐसा नहीं कि कभी प्रार्थना बहुत देर तक कर ली, कभी हमने बिल्कुल नहीं करी। इस चीज़ का कोई मायने नहीं रखता है कि मेरी प्रार्थनाएं बहुत लंबी हो तभी परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ हमारा जीवन में डेली वो चीज़ होनी चाहिए। मैं इस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू देता हूँ। जैसे कि मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो मेरा मतलब है कि जो बच्चा डेली होमवर्क करता है वो ज़्यादा अच्छा विद्यार्थी होता है। एक दिन में सब कुछ कर देने की बात सोचने से नहीं कुछ हो पाता है। हमारे जीवन में भी वो चीज़ डेली होनी चाहिए। आपके पास समय कम है तो आप अपने समय के मुताबिक आप परमेश्वर के लिए समय निकालिए और डेली उस चीज़ को उसी निश्चित टाइम पे करिए। तो हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष होगी और हम जीवन में तरक्की करेंगे। दूसरा वचन जो है कि अगर जिंदगी में असफलता बहुत मिल रही है, तो हमारे पास सफलता का क्या रहस्य है? एक ही रहस्य, जैसे कि अभी हमने दूसरे वचन में देखा, और उसमें यही चीज़ आ रही कि मैं इस चीज़ को फिर से लेना चाहूँगा कि देखिए, अंत के दिनों में जब तुम संकट में पड़ोगे, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप बाइबल पढ़ोगे तो संकट नहीं आएगा, खुदा के कलाम में बनी रहोगे तो संकट नहीं आएगा, लेकिन ये कि हमारा सल्यूशन है, प्रभु हमको इन सब चीज़ों से हमारा खुदाबंद निकालेगा। लेकिन जब हम संकट में पड़ जाएं, तो हमें इधर उधर नहीं ताकना है, किसी पड़ोसी को नहीं ताकना है, किसी रिश्तेदार को नहीं ताकना है। और उसमें कलाम में भी लिखा है, अंत के दिनों में पढ़ो और ये सब विपत्तियां तुम पर आ पड़ें, तो तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो और उसकी मानना। देखिए, उसकी बात मानिए। और उसकी बात कैसे मानेंगे? जब हम बाइबल पढ़ेंगे, हमारा प्रार्थना का जीवन होगा। और अगर देखिए, अगर आप प्रभु के लोग नहीं हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप प्रभु के साथ साथ चल रहे हैं तो आपको इस चीज़ को मानना पड़ेगा। आप भवन जाते हैं, आप प्रार्थना करते हो, लेकिन वो डेली रूटीन में होना चाहिए। आप बाइबल पढ़ते हो तो आप कहते हो, अरे ये चीज़ तो मैंने बहुत बार पढ़ी है। नहीं, मैंने पिछले वीडियो में ही बताया है कि नहीं, जितने बार पढ़ी हो, आप जितने बार पढ़ोगे परमेश्वर आपको उतनी बार आपको आशीष देगा, आप उतनी बार परमेश्वर के करीब जाओगे। आप बार बार पढ़ोगे, आप बार बार परमेश्वर के करीब जा रहे हो। तो जो बार बार परमेश्वर के करीब जा रहा है, शैतानों से दूर रहता है। आप सुबह शाम 2 वक्त तो कम से कम होना चाहिए। परमेश्वर की हुजूरी में बैठिए, उसके साथ
समय बिताइए, वचन को पढ़िए। जो वचन आपने पढ़े हैं कई बार, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, आपने वचन बहुत पढ़ा है, बहुत ज़्यादा बार सुनने में आया कि अरे मैं इस चीज़ को जानता हूँ, मुझे मालूम है, लेकिन नहीं, फिर भी हम उस वचन को पढ़ते हैं, तो इसका मतलब ये कि हम परमेश्वर के साथ समय बिता रहे हैं। और जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं तो परमेश्वर भी तो हमारे करीब हो जाए। जब हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर भी हमको आगे बढ़ाएंगे, और परमेश्वर जब हम आपको बढ़ाएंगे, आपको और हमें आगे बढ़ाएंगे, तो फिर हमारा विरोधी कौन हो सकता है। जो भी परेशानियां विपत्ति आ रही हैं वो शैतानु शत्रु जो है वही तो लाएगा। शत्रु जो हमारा शैतान है वो हमारे जीवन में परेशानी, वो नहीं चाहता है कि हमारा और आपका जीवन प्रार्थना का जीवन हो, हमारे जीवन में, आपके जीवन से प्रभु परमेश्वर के नाम की महिमा हो, पिता के नाम की महिमा हो, हमारे बच्चों में ब्लेसिंग हो। वो नाना प्रकार की परीक्षाओं में या नाना प्रकार का कष्ट देना चाहता है। हमारे और आपके पास जो सबसे परमेश्वर की सामर्थ्यशाली वचन है, जो परमेश्वर का कलाम है, इसको पढ़िए। और इसको ऐसा नहीं कि कभी समय मिला तो बहुत देर तक पढ़ लिए। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आप परमेश्वर के इस कलाम को साथ में लेके ही इस युद्ध को जीत सकते हैं। अगर आप अकेले जब भी करोगे और जब भी आप हारने लगोगे, तो आज जो कलाम दिखाए कि उसकी तरफ फिरो, आप परमेश्वर की तरफ फिरिए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए और उन वचनों पे मनन करिए। किस तरीके से वो निकालता है ये उसका काम है, कैसे निकालेगा, किस तरीके से आएगा, कौन संभव करेगा, ये सब सोचना बंद कर दीजिए। परमेश्वर को अपना काम करने दीजिए। आप परमेश्वर के कलाम में बने रहिए। खुदावंद आपकी हर कमी घटी को पूरा करेगा। जय मसीह।